आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी किसी बुजुर्गवार से या किसी धार्मिक ग्रंथ में सुनी या पढ़ी होगी। हम इंसानों के बारे में तो जानते हैं कि इंसान की क्या पहचान है। वो चलता है, फिरता है, दो हाथ दो पाँव इस प्रकार से होती है, बोलता है, सभी कुछ है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि गलती से यदि हमारे अहोभाग्य है, हम भाग्य विधाता के बहुत बड़े आशीर्वाद को प्राप्त किए हुए हैं और जाने अनजाने हमें कभी दिन के समय, रात्रि के समय कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखाई देता है कि जिसके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि वह इंसान है या कोई देवी देवता। इंसान के लिए तो हमने आपसे बताया और आप समझ भी जाएंगे कि इंसान की पहचान क्या है। लेकिन देवी देवताओं की भी पहचान हमें ध्यान में होनी चाहिए। हम इस प्रवचन में आपको इसी बात की जानकारी देंगे कि किस तरह से कब हम यह कह सकते हैं कि जो हमने कुछ क्षण के लिए देखा, कुछ पलों के लिए देखा, वो कोई देवी देवता था या नहीं। मैं अपनी यह बात आपसे कहूं, आपको ये जानकारी दूं। मैं चाहूंगा कि हर बार की तरह आपको याद दिला दूं कि आप पूरा सुने। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से उसे सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो अपने रिश्तेदारों को आप शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में समय पर आ जाए। चलो हम अपने मुद्दे की बात बनाते हैं और मुद्दे की बात यह है कि देवी देवताओं की पहचान क्या। पहली पहचान है उनकी कि उनके पांव कभी भी जमीन पर टिकते नहीं हैं, जमीन से कुछ ऊंचे रहते। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखाई दे देवी के रूप में या देवता के रूप में, आपको कोई स्वांग रचाकर आपको डराना चाहता है या आपको खुश करना चाहता है तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। यदि धरती पर पांव नहीं टिके हुए हैं और फिर भी वह अस्तित्व में है तो पहली पहचान यह हो गई कि वह देवता या देवी रूप में है तो देवी है। दूसरी पहचान यह है कि
देवी देवताओं की आंखों की पलकें कभी भी झपकती नहीं, वो अविचल रहती है, स्थिर रहती है। इंसान की पलकें झपकती है। यदि आपको जो व्यक्तित्व दिखाई दिया है, आप ऐसा महसूस करते हैं कि उसकी पलकें नहीं झपक रही, स्थिर है, तो ऐसी परिस्थिति में आप ये तय कर सकते हैं कि वह कोई देवी देवता है। तीसरी पहचान इसकी है कि शास्त्रों में कहा गया है कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अगर आप ये पाते हैं कि जो व्यक्तित्व सामने खड़ा है उसकी किसी भी दिशा में कोई परछाई नजर नहीं आ रही, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि वह और कोई देवी देवता। देखिए, बहुत ही महासंयोग बनता है कि कभी हमें 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी देवी या देवता का दर्शन हो, लेकिन कहीं हमसे भूल ना हो जाए, कहीं हमसे चूक ना हो जाए कि सामने देवी या देवता है और हम ये समझ ले कि वो कोई पाखंड या कोई स्वांग रचाया हुआ व्यक्तित्व है और हम उनका आदर, सत्कार, नमस्कार, साष्टांग प्रणाम ना करें, पूजा आराधना ना करें, उनसे प्रार्थना ना करें। मैं समझता हूं कि देवी देवताओं की यह पहचान के 3 तरीके आपको ख्याल रहेंगे। पहला, उनके कदम, उनके पैर पृथ्वी को छूते नहीं, वे हमेशा पृथ्वी से ऊपर रहते हैं। दूसरा, उनकी पलक झपकती नहीं है। और तीसरा, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। यह हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का यह प्रवचन आपको अच्छा लगा होगा, आपका जीवन सुखमय रहे। और अभी जो बीमारी चल रही है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जितनी सावधानियां बरत सकते हैं बरतें। सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो आपको सावधानी बरतने के लिए कहते हैं, आप उन पर अमल करें। जो अनुशासन बनाए रखने के लिए कहते हैं, आप अपने आप को और परिवार के सदस्यों को अनुशासित रखें, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जय श्री कृष्ण।